शुरू करते हैं बच्चों क्लास। ये क्लास नंबर 58 है। 22 जनवरी 2024 की छुट्टी रखी गई थी। आज 23 जनवरी को मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और हमारा जो क्वेश्चन नंबर पहला खुलेगा बच्चों, आज देखते हैं वो क्या है। डेड, सब जानते हैं इसका मतलब होता है मृत या मरा हुआ। एंटोनियम पूछते तो अलाइव होता, डलसेट होता है मधुर। इसका अगर सिनोनियम पूछेंगे तो आप जानते ही हैं, मेलिफिलुअस या मेलोडियस। ठीक, इसका तो सिनोनियम है वो डिसीज्ड है, क्योंकि ये भी होता है दिवंगत या मृत। आंसर पहले का तीसरा हो जाएगा। फिएस्को की अगर बात करूं तो कराया था मैंने डाउनफॉल। बच्चों ने आंसर दिया था कल इसका बहुत बढ़िया बढ़िया, सही है आंसर। डिबेकल भी है, फेलियर भी है। ठीक है, पहले का आंसर तीसरा हो जाएगा क्योंकि सिनोनियम पूछा था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है डिमाइज। ये होती है बच्चों मृत्यु। इसका एंटोनियम पूछा है तो बर्थ होगा, सिनोनियम पूछते तो डेथ होता। ये ध्यान दें आप, मृत्यु अलग चीज है, मरा हुआ अलग चीज है। तो डिसीज्ड मरा हुआ है, कोई व्यक्ति एडजेक्टिव के लिए यूज करेंगे डेड, और डेथ उसकी मौत जो हुई है, मौत मृत्यु। तो ये नाउन है एक तरीके से, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये भी बच्चों एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिमाइज होती मृत्यु, एंटोनियम पूछा था बर्थ लगा देंगे, सिनोनियम पूछता तो डेथ लगाते। कैंडर बताया था मैंने स्पष्टता, स्पष्टता साफ साफ, यानी कि इसका अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो बन जाएगा क्लैरिटी, क्लैरिटी, या बन जाएगा कैंडिडनेस, बहुत पुराना शब्द है ये, पहले आ चुका। या बन जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। ठीक, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। अच्छा, बात करें अगर इलेक्ट्रिटी की तो ये चपलता होती है, तेजी, फुर्ती। ठीक, इसका सिनोनियम चाहिए अगर आपको तो स्विफ्टनेस, स्विफ्टनेस या क्विकनेस। अभी रुक जाइए, अभी देखते रहना आप। इसका एक सिनोनियम एजिलिटी भी होता है, एजिलिटी, फुर्ती। और बच्चों अभी आपने पढ़ा होगा सी वाले में एक शब्द आया था सेलेरिटी, वो भी तो इसका सिनोनियम है। तो ये सब पांचों सिनोनियम एक दूसरे के, एलेक्ट्रिटी, स्विफ्टनेस, क्विकनेस, एजिलिटी, सेलेरिटी, सब सिनोनियम है। आंसर दूसरे का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है वैरायटी। वैरायटी होती है विविधता। आप ध्यान दें, पूछा क्या है सिनोनियम, तो आंसर होगा डाइवर्सिटी। अगर पूछते एंटोनियम तो होमोजेनिटी होता, क्योंकि ये होती है एक रूपता, एक रूपता। अगर इसका सिनोनियम पूछते तो ये भी हो जाता, एनालॉजी भी यही होती है, समरूपता, एक रूपता। ठीक है ना। अभी बताया था मैंने आपको एजिलिटी, एलेक्ट्रिटी, और भी पीछे लिख दिए, बार बार लिखने में कोई टाइम वेस्ट होगा। तो बच्चों वैरायटी का सिनोनियम जो है हमारा वो डाइवर्सिटी है। एंटोनियम पूछते तो होमोजेनिटी होता या एनालॉजी। अच्छा, अगर हेटेरोजेनिटी लिखा हुआ होता तो वो इसका सिनोनियम होता। सिनोनियम अगर चाहते हैं आप इसका, तो ये तो हो ही गया, ये भी इसका सिनोनियम है, हेटेरोजेनिटी। चलिए तीसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं, मेलिफिलुअस। ये तो भी बताया था मैंने आपको, मधुर। लेकिन बच्चों ध्यान दें, एंटोनियम पूछा, सिनोनियम नहीं पूछा। सिनोनियम पूछते तो ये होता, सिनोनियम पूछते तो ये होता। एंटोनियम पूछा है, आंसर है हार्श, ये होता कर्कश। इसका एक सिनोनियम दूं आपको मैं, इसका एक सिनोनियम है केकोफोनस। एक तो होता केकोग्राफिस्ट, वो व्यक्ति होता है जिसका राइटिंग बुरा होता।
एक होता कैलीग्राफिस्ट जिसका राइटिंग अच्छा होता, ये केकोग्राफिस्ट और कैलीग्राफिस्ट होता है, ये अलग है। केकोफोनस कर्कश होता है, फोन में आवाज है इसमें। ठीक, 4 का आंसर जो है हमारा वो चौथा हो जाएगा। अच्छा, कंपेटेबल की बात करेंगे, आपने पढ़ा था, आप भूल गए। ये होता उपयुक्त, यानी कि सुटेबल या हारमोनियस, बढ़िया अच्छी स्थिति में तालमेल बनाए हुए। 4 का आंसर चौथा हो जाएगा, एंटोनियम पूछा इसलिए। क्वेश्चन नंबर 5, स्वैव। यहां पे थोड़ा सा करेक्शन आपको करना है, पिछली जो क्लास दी थी मुझसे वहां एक गलती हुई है, वो सही करेंगे। इसे सीखो पहले, फिर गलती बताऊंगा। बच्चों, स्वैव होता है सभ्य सा, शिष्ट सा, ठीक है ना। सिनोनियम पूछा है, आंसर हो गया चौथा डेबोनेयर। अब बात आती है डेबोनेयर का, उस दिन मैंने सिनोनियम स्वैव लिखवाया था, लेकिन एक शब्द लिखवाया था रस्टिक। उस दिन लिखवाया था मैंने डेबोनेयर का एंटोनियम है रस्टिक, ठीक। लेकिन बच्चों उस दिन गलती हुई है, सही कर लेना इसे आप। यही फायदा होता है देखो क्लास में रेगुलर रहने का। मैं भी इंसान ही हूँ, कुछ गलती हो जाती, इतनी क्लासेस चल रही हैं, ध्यान भटका हल्का सा, बात कुछ हो जाती है, तो उस दिन गलत हुआ ये बच्चों सिनोनियम ही है, सॉरी। ये जो शब्द है ये सिनोनियम है रस्टिक का, क्योंकि इसका मतलब होता है बच्चों सभ्य, यह भी वही होता है शालीन, अच्छी स्थिति में होना। और इसका जो सिनोनियम है वो रूरल है। मैं आपको अर्बन बता रहा था, अर्बन जो कह रहा था मैं वो नहीं, रूरल। अब बात आती है सर रूरल है तो ये तो ग्रामीण हो गया। ग्रामीण का वो व्यक्ति जिसे देखकर कोई देखे तो कहे यार बड़ा सभ्य सा है, अच्छे से कपड़े पहने हुए, शहर जैसा लग रहा वो। तो डेबोनेयर का जो सिनोनियम है वो रस्टिक है, एंटोनियम नहीं है। अगर हमें गलत मीनिंग में बोलना है तो हम इसके लिए और शब्द इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे बुकोलिक एक शब्द आता, बुकोलिक देहाती, वो चल जाएगा। या इम्पोलाइट आ जाएगा वहां पे, और भी बहुत सारे शब्द हैं, मीन आ जाएगा, मीन नीच टाइप का। लेकिन हमें जो रस्टिक का यूज करना है वो पॉजिटिव में करना है। तो आंसर 5वें का चौथा है, ये भी सिनोनियम है इसका। अब बाकी की बात करूं अगर मैं, तो बच्चे ये तो एंटोनियम है। इम्पोलाइट क्योंकि ये हो गया अशिष्ट, अगर पोलाइट होता पोलाइट तो ये पोलाइट जो है इतना, ये सिनोनियम होता। र्यूड की अगर बात करूं तो बेरुखा, बेरुखा आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो ये भी एंटोनियम है। अच्छा, ट्रेनिकल के लिए तो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार रहोगे। इसका एक शब्द तो होता है डेस्पोटिक, तानाशाही, दिखाने वाला। एक होता है बच्चों इसका ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, ठीक है। दोनों सिनोनियम है किसके, टिरैनिकल के। आंसर 5वें का जो है हमारा वो चौथा हो जाएगा, नोट कर लें सबको, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर लॉन्ग एनकाउंटर। बच्चों एनकाउंटर होती भिड़ंत, अचानक से लड़ाई हो जाना या किसी की मुलाकात हो जाना दुश्मनों की। तो लंबी भिड़ंत के बाद द मिलिटेंट्स हैड टू, अब कंजर्व की हिंदी होती है संरक्षण करना, यानी कि जो चीजें खत्म हो रही हैं उन्हें बचाना, उन्हें खत्म होने से रोकना, जैसे पानी, पेड़ पौधे, इस टाइप की चीजें। कैपिटुलेट का मतलब आप जानते हैं, सरेंडर। चेस्टाइज का मतलब मैंने बताया था डांटना, यानी कि चाइड। कैस्टिगेट का मतलब भी यही होता है, जांचना या सजा देना, पनिश। अब आप बताओ बच्चों, लंबी भिड़ंत के बाद जो मिलिटेंट्स हैं, जो लड़ाकू हैं, जो उपद्रवी हैं, उन्हें सरेंडर करना पड़ा। बाकी कोई से भी सूट नहीं कर पाएगा यहाँ पे। ये आपकी वर्ड पावर की खासियत है कि आप इन सब शब्दों में भी कैस्टिगेट, चेस्टाइज, कंजर्व से हटके कैपिटुलेट ले रहे हैं। नहीं ले हो आपने तो अब लो साहब, यही आंसर है इसका। लंबी भिड़ंत के बाद उन्हें सरेंडर करना पड़ा, कैपिटुलेट करना पड़ा। ही लुक्स ब्लैंक, बच्चों ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो डांटना होता, और एक वजह और है, ये वर्ब भी है। यहाँ चाहिए हमें एडजेक्टिव लुक्स के बाद में। ब्लीक होता बच्चों उदास या उजला हुआ। बीरेफ्ट होता है की कमी, एडजेक्टिव है ये।
ये भी एडजेक्टिव है, ये भी होता की कमी, लेकिन दोनों में फर्क जान लो आप। अब एक बात बताओ, उन्हें देखकर लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, तो बच्चों ये और ये तो होगा नहीं, ये दोनों होंगे, लेकिन इसमें एक फर्क है बच्चों, थोड़ा सा जरा वो जान लो आप क्या है। वो बताया था मैंने आपको पहले भी, दोबारा बता देता हूँ। बी रेफ्ट लेता अपने साथ में ऑफ, लेकिंग लेता इन। अगर लेक होगा लेक तो ऑफ लेगा, लेकिन लेकिंग है अगर तो ये इन लेता अपने साथ में, एडजेक्टिव का काम करता की कमी होना। अगर वहां ऑफ ना होके इन होता तो आंसर आता चौथा, लेकिन वहां ऑफ है तो आंसर कौन सा होगा? तीसरा। उसमें कॉन्फिडेंस की कमी लगती है, आंसर सातवें का तीसरा हो जाएगा। ये पेपर में आया हुआ है एसएससी सीजीएल 15/4/2021 को, और ये करा भी दिया मैंने आपको। एक गुड टर्न का मतलब होता है दयालुता का काम करना, दयालुता का काम, यानी कि कह सकते हैं मदद करना। वैसे तो दयालुता है, लेकिन वो ढूंढ देंगे, नहीं मिलेगी तो मदद करना कर देंगे। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा अवसर। एक अच्छा अनुभव, प्लीजेंट होता अच्छा, सुखदाई। एक अच्छा मौका, आंसर है दूसरा। ए हेल्पफुल एक्ट, यह होता काइंड एक्ट, आंसर लगा देंगे आठवें का दूसरा। क्वेश्चन नंबर एसएससी जीडी 10/1/2023 में आया वो क्वेश्चन बैंकक्रप्ट, इससे आप परिचित नहीं हो बच्चों, सिनोनियम पूछ रहे हैं। ये होता है दिवालिया। जिसको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, कर्जे में हो। सिनोनियम पूछा तो इंसॉल्वेंट, एंटोनियम पूछते तो वेल ऑफ होता, क्योंकि वेल ऑफ क्या होता है बच्चों? अमीर। और जब बात अमीर की चल रही है तो आपको लिखने चाहिए सिनोनियम ऑपुलेंट, ये भी सिनोनियम है। वेल टू डू, ये भी सिनोनियम है। वेल्दी, ठीक है। इनवर्ट की अगर बात करेंगे तो ये होता उलटना, मतलब ये है जैसे अगर मैं ये कहूं कि इसे उलट दो आप, तो इसे उल्टेंगे तो कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, ये इन्वर्ट होता। ये इसे भी उलटना कहते हैं। जैसे अगर ये ऐसा है और मैं कहूं उलट दो तो ऐसे कर देंगे अगर, तो ये भी उलटना हो गया। इन्वर्ट होता पलटना, उलट देना। अच्छा, केयरलेस तो लापरवाह होता है। एक सिनोनियम अच्छा सा दे दूं अगर आप कहें तो रेकलेस। और एक एंटोनियम का मूड हो रहा मेरा तो दे देता हूं बस मैं सरकमस्पेक्ट, ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ कुछ ऐसा पढ़ा था। ये होता चौकस, सावधान। तो ये सिनोनियम है, नीचे वाला एंटोनियम है। चलिए, नो का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, मर्सी, तो ये होती दया। यहां भी सिनोनियम पूछा है, एसएससी जीडी 10/1/2023 में आया हुआ है ये भी। इसका जो सिनोनियम है वो क्लीमेंसी बनेगा। लीगेसी क्या होती है बच्चों? लीगेसी होती है वसीयत में मिली दौलत। जैसे प्रॉपर्टी या पैसा या कोई अन्य प्रॉपर्टी जो किसी के मरने के बाद जिसे मिलनी है उसके नाम में भी है, वो उसकी वारिस भी है, तो उसे मिल गई, वो तो लीगेसी मिली उसे, लीगेसी। क्लैरिटी, ये तो बताया था मैंने आपको, स्पष्टता होती है ये, स्पष्टता। प्लूरलिटी तो होती है अधिकता, कहते हैं प्लूरल, अधिकता। चलिए, आज की नई क्लास शुरू करते हैं आपकी। डे 58, जो मेरा ये 31 जनवरी को, मैं, आप जानते हैं जो क्लास में मेरे पढ़ते हैं ऑफलाइन, हर महीने मैं 3 टेस्ट लेता हूं, कभी 2 कभी 3, महीने की लास्ट तारीख को तो होता ही है। तो 31 जनवरी को जो टेस्ट होगा हमारा, उसमें जो यूट्यूब की वोकैबुलरी आएगी बच्चों, वो 1 से 60 तक आएगी। 58 भी ये है, 59 भी कर दूंगा मैं आपको, 60 भी दे दूंगा, ठीक है ना। तो जो 31 जनवरी को टेस्ट होगा हमारा, उसमें जो वोकैबुलरी आएगी वो 1 से 60 तक आएगी, ठीक। ये 31 जनवरी को ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूं मैं, आ जाएंगे आगे। अच्छा, जो 60वीं क्लास के बाद यूट्यूब पे टेस्ट होगा वो भी होगा, वो तो यूट्यूब पे हो जाएगा, टेलीग्राम पे। पहला शब्द बच्चों डिरेंज्ड, ये होता पागल। हमसे पूछा सिनोनियम, हम लगा देंगे बरसर्क। याद है, बहुत पहले पढ़ाया होगा मैंने आपको बी वाली बुकलेट में, गो बरसर्क, पागल हो जाना। तो ये क्या था वहां पे? पागल। ये जोड़ा होता, बढ़िया है। ये सिनोनियम हो गया बच्चों बरसर्क। आपको मैं बता दूं ये एंटोनियम है, क्योंकि ये होता समझदार। अच्छा, जब इसका सिनोनियम आप पूछेंगे तो इसी के रूप में एक मिल जाएगा आपको, इंसैन। इन लग के उल्टा हो गया, समझदारी खत्म हो गई तो पागल हो गया। तो डिरेंज्ड का सिनोनियम बरसर्क है, इंसैन है, और हमारा डिरेंज्ड हो गया, ठीक। ये एंटोनियम है। डेड की अगर बात करूंगा तो मैं नया सिनोनियम लिखूंगा इसका,
जो भी पढ़ के आए हो आप, डिसीज्ड, ठीक है ना बच्चों। डेकोय की अगर बात करेंगे तो ये लुभाना, चारा डालना किसी का आगे, ल्योर। पहले का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की अगर बात करूं, शाय, तो ये होता है बच्चों क्या, शर्मीला। बहुत बेहतरीन शब्द आपको मिल रहा है यहाँ पे। एक मिल गया डेमर, एक मिल रहा डेम्योर। इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, डेमर, सॉरी, और इसे क्या पढ़ेंगे हम, डेम्योर। ये पढ़ने के लिए है। अब इसकी बात करते हैं हम। तो बच्चों जो डेमर है ना, ये होता है विरोध जताना। ये वर्ब है, नोट कर लेना, ये एडजेक्टिव है। विरोध जताना, ऑब्जेक्शन उठाना। इसका सिनोनियम बनेगा ऑब्जेक्ट, या बनेगा अपोज, ठीक। ये एडजेक्टिव है बच्चों, ये होता है शर्मीला। चलिए अब दोबारा देख ले। शाई का सिनोनियम पूछ रहे हैं। शाई का मीनिंग होता है शर्मिला। इसको पढ़ेंगे डेमर, इसको पढ़ेंगे डेम्योर। जिसमें ई है वो एडजेक्टिव है, और जिसमें ई नहीं है वो वर्ब है। और जो पहला है वर्ब, उसका मतलब होता है विरोध जताना, यानी कि अपोज करना, या ऑब्जेक्शन उठाना, यानी कि ऑब्जेक्ट। डेम्योर हो गया शर्मिला, तो सिनोनियम हमारा क्या हो गया, डेम्योर। अगर इसके और सिनोनियम की बात करेंगे आप, तो इसका सिनोनियम डिफिडेंट भी है। और बच्चों एक सिनोनियम इसका क्वाइट भी होता है। आप कहेंगे क्वाइट क्यों, ये बोलता नहीं है, चुप रहता, कम बोलता है, ये तो शर्मिला टाइप का है ये। अच्छा, इसकी अगर और बात करेंगे आप एक सिनोनियम, तो इंट्रोवर्ट। कुछ बच्चे चाह रहे होंगे मैं ये लिखूं, तो सही है आपकी सोच, ये भी इसका सिनोनियम बन जाएगा, करीबी करीबी। फिलहाल दूसरे का आंसर दूसरा हो गया, और दो शब्द मिल गए आपको, बिना ई वाला और बिना ई वाला और ई वाला। आंसर हो गया दूसरा एडजेक्टिव। क्लैंडेस्टिन आप जानते हैं, क्लैंडेस्टिन होता है सीक्रेट। अगर कर दूंगा वहां पे क्लैंडेस्टिनली तो बन जाएगा सीक्रेटली। और बिज़ारे का तो सिनोनियम बहुत पुराना हो गया आपके लिए, ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू, अजीब सा। यह एक सिनोनियम और है इसका, अनयूजुअल। अनयूजुअल, ठीक। दूसरे का आंसर दूसरा है। बहुत बढ़िया शब्द है ये, दोनों को याद करना है ना। लो, हमने आपके लिए चीजें आसान कर दी और एक क्वेश्चन फिर से डाल दिया आपके सामने। ऑब्जेक्ट का मतलब अभी बताया था मैंने, विरोध करना। अब बच्चों इसका सिनोनियम बता दो, तो दो क्वेश्चन बन गए हमारे। आंसर हो गया पहला। अगर डेम्योर की बात करेंगे तो शाई, शर्मिला, ये डेमर है। बोर्ड की बात अगर करेंगे तो आप जानते हैं, फोरटेल, भविष्यवाणी करना, पहले से ही बता देना किसी चीज के बारे में। और एले की अगर बात करेंगे तो शांत करना, यानी कि अपीज, ठीक है, या लेसन, सिनोनियम। अगर इसके एंटोनियम की बात करेंगे आप, तो एग्रेवेट। एग्रेवेट, बिगाड़ देना, बदतर कर देना। अगर इस जैसे एक शब्द की बात करेंगे तो अलाई, यानी कि साथी, यानी कि फ्रेंड। और जब फ्रेंड की बात करेंगे तो मैं बात करूंगा फो की, ये होता है दुश्मन। और जब दुश्मन की बात करूंगा तो मैं बात करूंगा वो की, और ये होता है दुख। और जब आप वो की बात करोगे तो मैं बात करूंगा कैन की, ये होती है नॉलेज। और अब मैं बात करूंगा नहीं, लेकिन आपने बात कर ही ली होगी दिल में, तो अब करनी पड़ेगी मुझे, किन, ये होता है रिश्तेदार। और जब बात आपकी किन की खत्म हो गई तो मैं बात करूंगा किल्न की, और ये होता है भट्टा, जहां ईंट बनती है। खत्म हो गया। आंसर तीसरे का जो है वो पहला हो जाएगा, ठीक। बढ़िया सवाल था आपके लिए ये, तीसरे का पहला ही था ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, डिस्पेरेट। अच्छा, इसे देखो और इसे देखो, डेस्पेरेट को देखो बच्चों। ये डेस्पेरेट जो होता है ना, ये होता है हताश, खूब कोशिश करी इसने, कामयाब नहीं हो पाया, निराश। तो ये हो गया हमारा डिसअपॉइंटेड जैसा, ठीक है ना। इसका सिनोनियम ये बनेगा डिसअपॉइंटेड। लेकिन वो अलग है, वो डिस्पेरेट है, डिस्पैरेट। वो डिस्पैरेट है, ये डिस्पेरेट है, ठीक है ना। ये अलग है, वो अलग है। इसका मतलब होता है बच्चों अलग, या अंतर रखे हुए। तो हमसे एंटोनियम पूछ लिया ना, तो मैं बता दूंगा दूसरा। सिनोनियम पूछते तो कौन सा होता, पहला। जानते ना आप, होमोजेनस, एक जैसा,
तो एंटोनियम ये तो बनेगा इसका, लेकिन सिनोनियम कल को पूछूंगा तो डिफरेंट बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, डायबोलिकल की अगर बात करेंगे तो ये हो गया बच्चों शैतानी, शैतान जैसा, यानी कि खतरनाक इरादा रखे हुए, तो ये बन जाएगा डेविलिश, डेविलिश, डेविल, डायबोलिकल होता है डेविलिश इंटेंशन रखे हुए। और कमेरिकल तो आप जानते हैं, कमेरिकल था इमेजिनरी, काल्पनिक। चलिए बच्चों 4 का आंसर दूसरा लगा दो, आगे बढ़ेंगे। अच्छा शब्द था नया, प्रॉपर बिहेवियर एज डिजायरेबल। प्रॉपर बिहेवियर मतलब उचित व्यवहार जैसे कि चाहते हो। तो देखो समाज में ऐसा व्यवहार करना, ऑफिस में ऐसा व्यवहार करना जैसे कि जरूरत है, सभ्य व्यवहार। बच्चे डेकोरम होता है हमारा, डेकोरम होता है हमारा शिष्टाचार, शिष्टाचार। अब आप सोच रहे होंगे सर बाकी चीजों का क्या होगा, बताएंगे सब आपको। इसका एक सिनोनियम मैं देना चाह रहा हूं, पेपर में आ गया एक बार, प्रोपराइटी। प्रोपराइटी, प्रॉपर्टी नहीं है, प्रोपराइटी है। ये होता है शिष्टाचार, अच्छा व्यवहार, ऐसा व्यवहार जैसे कि जरूरत है आजकल समाज में, इस टाइप का। डेबोनेयर की अगर बात करेंगे तो आप जानते हैं इसका सिनोनियम तो स्वेव होता है। बात आती है सर इसमें और उसमें फर्क। बच्चों ये अट्रैक्शन भी दिखाता है, कॉन्फिडेंट भी होता है, इसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन जो ऊपर कहा गया प्रॉपर बिहेवियर, जो बिहेवियर है, जो बिहेवियर है वो इसके अंदर आएगा डेकोरम के अंदर। ठीक, एक बात और, क्राइटेरियन की अगर बात करेंगे तो बच्चों ये तो एक मापने की प्रक्रिया है, मापने की प्रक्रिया, यानी कि मापदंड है ये, तो इसमें शिष्टाचार थोड़ी है, कसौटी बोलते हैं जिससे आप, कसौटी क्राइटेरियन है उसका। वो किसी संस्था में, किसी व्यक्ति के, किसी कंपनी के जो रूल्स होते हैं उनके ऊपर काम करना होता है, वो क्राइटेरियन है वहां के, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, वो चीज अलग है। अच्छा डिस्क्रिपेंसी की अगर बात करेंगे तो ये होता है थोड़ा सा भेद या अंतर। इसका सिनोनियम अगर चाहिए आपको तो डिफरेंस, डिफरेंस, मिस्टेक होती है इसमें, गलतियां। आंसर 5वें का तीसरा है डेकोरम। डेकोरम शब्द काफी सुनने को मिलेगा आपको। तो डेकोरम होता है बच्चों शिष्टाचार, अच्छा व्यवहार। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो करना चाहिए आपको, चलो मीनिंग बताता हूं मैं आपको। डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर करना, तितर बितर करना। डीकैम्प का मतलब होता है भाग जाना। इसकी एक छोटी सी आपके लिए चीज रहेगी कि अगर व्यक्ति या वस्तु जिसके साथ भागेंगे वो सामान लेके, या तो विदाता उसके लिए। डिसिंटर की बात करेंगे तो खोद कर बाहर निकालना, खोद कर बाहर निकालना, डेड बॉडी वगैरह कुछ भी। इसका अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो एक्सह्यूम। अच्छा इसका सिनोनियम चाहिए तो स्कैटर। ठीक है। अच्छा डेनिग्रेट की बात करेंगे तो ये होता है नीचा दिखाना, अपमानित करना, नीचा दिखाना या अपमानित करना। इसका सिनोनियम चाहिए तो इसका बन जाएगा डिस्पैरेज, डिस्पैरेज। ठीक है ना, डेनिग्रेट, डिस्पैरेज। अब हमारे पास विद भी है और देखो मीनिंग भी है। वह हमारे सारे पैसे लेकर भाग गई, तो डिकैम्प विद पूरा फ्रेज है वैसे, लेकिन विद भी कभी ना हो तो डिकैम्प का ध्यान रखेंगे, सामान लेके भाग जाना, कहीं से कुछ सामान लेकर चले जाना। ठीक है ना, आंसर 6 का दूसरा हो जाएगा, बाकी की जरूरत नहीं है। एक सवाल फिर दिया हमने आपको, द चिल्ड्रन ऑलवेज वाइल देयर मदर इज आउट। जरा सोच के देखो, जब उनकी माँ बाहर होती है, जब उनकी माँ घर में नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं बच्चों? खूब बदतमीजी करते हैं, खूब शैतानी करते हैं, एक टप बुरा व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, मतलब उल्टे सीधे काम करते हैं वो। अच्छा बात आती है इसकी, ये क्या होगा बच्चों? तो जवाबदेही होना होता है। जब माँ बाहर है, माँ बाहर है तो जवाबदेही क्यों होंगे वो? जब हाँ वो आ जाएंगे वापस, क्यों गलती करी, तो वो मामला है नहीं यहाँ पे। यहाँ तो ये है कि जब उनकी माँ बाहर होती हैं या जब बच्चों की माँ बाहर होती हैं तो बच्चे हमेशा बदतमीजी करते हैं। बिलो आउट की हिंदी होती बुझाना, मोमबत्ती वगैरह कुछ भी। ब्रेक इनटू होता कोमल लगाना, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे कोमल लगाने की। आंसर जो बढ़िया है इस टाइम वो यही है, ये होता बुरा व्यवहार करना।
मतलब मन मर्जी से चीजें करना, उल्टे सीधे काम करना, बुरा व्यवहार करना, ये इसका आंसर है। पुरानी फ्रेजल वर्ब जानना चाह रहा था मैं आपसे। सीखना अलग बात है बच्चों, उसे पेपर में कर पाओगे या नहीं ये बड़ी बात है। इसी पे मेरा काम चल रहा सारे का सारा। ब्रीफ होता है बच्चों संक्षिप्त, ये तो आंसर है हमारा। आज इडियम पहले आई है, वन वर्ड बाद में आएगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा इन ए नटशेल, क्योंकि ये भी क्या होता है संक्षिप्त में। इन ए नटशेल, संक्षिप्त में, आंसर हो गया ये। अच्छा, हैंड एंड ग्लव की बात करेंगे तो वेरी इंटीमेट, वेरी इंटीमेट या वेरी क्लोज, बहुत करीब, इडियम है ये। इडियम सारी जितनी भी हैं। इसकी अगर बात करेंगे तो नजदीक होता है, करीब, बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब होना। अच्छा, इन ब्लैक एंड व्हाइट की बात करेंगे तो इन रिटन, लिखित में, इन रिटन, लिखित में। अगर एट द 11th आवर की बात करेंगे तो ये होता एट द लास्ट पॉसिबल मिनट, एट द लास्ट टाइम, बिल्कुल अंतिम क्षण पर, अंतिम समय में, ये इसका मतलब होता। 8वें का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कौफल, बहुत बढ़िया शब्द है बच्चों, एसएससी सीजीएल में आ चुका है एक बार ये। ध्यान रखना बच्चों, ये क्या होता है, ये होता है गुलामों का समूह। इसमें और सही से समझना भी, गुलामों का समूह। बच्चों ये गुलामों का समूह कौन सा होता है, पुरानी फिल्मों में आप देखेंगे जब गुलामी हुआ करती थी तो हाथ बंधे हुआ करते थे और बहुत सारे गुलाम बंधे हुए होते थे एक साथ, उन्हें खींच के लेके जा रहे होते थे काम करवाने के लिए। तो वो जो गुलामों का समूह है जिनके बेड़ियां पड़ी हुई हैं उन्हें बोलते थे कौफल। अब रुक जाओ आप, ऐसे ही जानवरों का समूह हो जिन्हें बेच दिया गया हो और उनके भी जंजीरें डाल दी गई हो, वो भी एक साथ चल रहा हो, तो ये भी गुलामों के समूह को कौफल ही बोलेंगे। तो जानवरों का है, वैसे इंसानों के लिए है, लेकिन जानवरों के लिए भी जो गुलामी के लिए बांध दिए गए हो और उनके हिसाब से वैसा ही कर रहा हो जैसा कि वो चाह रहा हो व्यक्ति, कौफल कहलाता है वो। आंसर हो गया हमारा दूसरा। ए ग्रुप ऑफ सेलर्स, क्रू ऑफ वन माइंड, जिसमें एक जैसी सोच या एक जैसी राय हो, यूनेनिमस, यूनेनिमस, एक मत होता है ये, सहमत। अगर बात करेंगे एक ग्रुप ऑफ बेबी बर्ड्स, देखो एक ग्रुप ऑफ बेबी बर्ड्स हो या एक ग्रुप ऑफ यंग वंस हो, अगर किसी जगह पर चिड़िया ने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया तो 7-8 बच्चे, चिड़िया के जो बच्चे हैं नए नए से, वो उन्हें भी ये बोलेंगे। और अगर कोई परिवार ऐसा है इंसान का कि उसमें ज्यादातर युवा हैं, 15 साल के, 13 साल के, 16 साल के बच्चे, 7-8 इस टाइप से, तो बच्चों इन दोनों के लिए आंसर होता है ब्रूड। ध्यान रखना इसका आप, ठीक। नो का आंसर दूसरा होगा, कॉफल। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बच्चों जिंगार नहीं होती है, जिंजर होती है, अदरक, ई आएगा, ठीक। टेम्परेट पूरा सही है लेकिन एक गलती है, टेम्परेट की स्पेलिंग में TEMPERATE, यहाँ ये आएगा। ये होता है बच्चों संयमी। इसका मतलब ये भी होता, यहां लिख देता हूं, ना ज्यादा गरम ना ज्यादा ठंडा, बीच का होता है ये, ठीक है ना। ना ज्यादा गर्म होता ना ज्यादा ठंडा होता, टेम्परेट होता है ये। जो सही आंसर है वो डिस्टरबेंस है। एनिवर्सरी गलत है क्योंकि एनिवर्सरी में होता है ANNIVERSARY, ठीक। आंसर हो गया हमारा 10 का तीसरा। बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।